Hello everyone, welcome to Curious Learning. In the previous video, we have discussed a topic that is of total internal reflection. That is important topic. And now we will discuss its applications, like what are the applications of total internal reflection. जस्ट लाइक कि डेली लाइफ में उसे कैसे यूज किया जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनोमिना को. एंड द सैंपल पेपर्स of CBSE are available on the official website, so make sure you have to check the sample papers कि आपका जो पेपर है फाइनल वो किस फॉर्मेट में आएगा. ठीक है, तो उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो आएंगे, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे. सो मेक श्योर टू चेक दो सैम्पल पेपर्स. नाउ द फर्स्ट एप्लीकेशन इज मिराज. तो मिराज इसे हम हिंदी में मृग तृष्णा भी कहा जाता है. डेजर्ट में क्या होता है, जब समर होती है, समर के सीजन में हॉट समर डेज होते हैं, तो उस टाइम पे डेजर्ट में हमें ये एक मिराज जो है इस फिनोमिना को हम ऑब्जर्व करेंगे. ऑन हॉट समर डेज इन डेजर्ट क्या होता है, जो नियर द ग्राउंड जो होती है एयर होती है वो बहुत ज़्यादा उसका टेम्परेचर हाई होता है. एज यू नो कि अगर विंटर्स में हम बेयरफुट वॉक करते हैं, ठीक है, फ्लोर पे, तो क्या होता है, अर्थ का जो सरफेस होता है उस टाइम पे कोल्ड होता है. बट वहीं अगर हम समर में बेयरफुट वॉक करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी. क्यों? क्योंकि अर्थ का जो सरफेस है वो बहुत हॉट होता है समर डेज में. नाउ सपोज दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ. तो अर्थ के सरफेस के पास में जो एयर होगी वो बहुत ज़्यादा हॉट होगी, क्योंकि समर में अगर बहुत ज़्यादा हॉट डेज है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो क्या होगा, जो अर्थ का सरफेस है बहुत ज़्यादा हॉट होगा. तो नियर द ग्राउंड जो भी एयर होगी वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा हॉट होगी. अगर एयर हॉट है तो मीन्स वो क्या है, लेस डेंस है. मीन्स जो भी एयर हॉट होगी उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम होगा. अगर टेम्परेचर ज़्यादा है एयर का, इट मीन्स उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू स्मॉल होगी. दैट मीन्स दैट एयर इज रेयरर, नॉट मच डेंसर. वो ज़्यादा डेंस नहीं होगी, तो उसे हम रेयरर भी ज्यूम कर सकते हैं, रेयरर मीडियम भी, ठीक है. बट एज वी मूव फ्रॉम फॉर हायर लेवल्स, लाइक सपोज ये हमारे पास एयर के लेवल्स हैं, दीज आर लेवल्स ऑफ एयर. मीन्स इस लेवल में जो एयर है वो क्या है, बहुत ज़्यादा हॉट है, ठीक है. थोड़ा सा अपर लेयर, इससे जो अपर लेयर है, हायर लेयर है, उसमें क्या है, एयर क्या है, इतनी ज़्यादा हॉट नहीं है, हॉट है बट इससे हॉट कम है, ठीक है. तो ऐसे बोलो कि जो एयर है उसका जो टेम्परेचर है वो जैसे जैसे हम हायर लेयर्स की तरफ जाएंगे वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा. देखो सरफेस के पास में टेम्परेचर ज़्यादा था, एयर हॉट थी, एयर का टेम्परेचर बहुत हाई था. बट एज वी मूव अवे फ्रॉम द सरफेस क्या हो जाएगा, जो टेम्परेचर है एयर का वो डिक्रीज होता जाएगा. सो अबव लेयर्स के लिए जो टेम्परेचर होगा, एज वी मूव फॉर हायर लेयर्स टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा. एंड जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है. रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इंक्रीज और टेम्परेचर डिक्रीज एज वी मूव टुवर्ड्स द अपर लेयर्स ऑफ एयर. मीन सरफेस से दूर जाएंगे हम तो. सो नाउ अब सपोज हमारे पास यहाँ पे क्या है कि ट्री है, ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ट्री ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है. ये एक ट्री है, तो अब इस ट्री, इट मीन्स ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है. मैं यहाँ से सो एक वन थिंग इज क्लियर टू अस, क्या, दैट डिफरेंट एयर्स की लेयर की डिफरेंट लेयर्स का डिफरेंट टेम्परेचर होगा. मीन्स इस लेयर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा बट इसका कम होगा, इसका और डिक्रीज होता जाएगा. एंड देन जो ऊपर लेयर होगी वो इन सबसे क्या होगी, उसका टेम्परेचर वो कोल्ड होगी. अब जो लेयर इससे भी टॉप पे होगी वो क्या होगी, और ज़्यादा क्या होगी, डेंस होगी ना. तो ये क्या हो गया, डेंसर हो गया मीडियम हमारा. तब देखो यहाँ से अब हम ऑब्जेक्ट में से रेज आ रही है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट करी तो अब नॉर्मल ड्रॉ करेंगे फ्रॉम डेंसर टू रेयरर. क्योंकि ये देखो एज वी नो कि जो टेम्परेचर क्या है, डिक्रीज हो रहा है. मीन्स इस लेयर का टेम्परेचर कम है, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है. टेम्परेचर ज़्यादा है तो ये वाली क्या हो गई, रेयर मीडियम, एंड दिस इज डेंसर मीडियम. तो डेंसर टू रेयर लाइट ट्रेवल करेगी. डेंसर टू रेयर अगर लाइट ट्रेवल करेगी, then it will move away from the normal, yeah,
तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव करेगी। एंड देन फर्दर अब भी देखो जो टेम्परेचर था इस लेयर का सबसे हाई था, देन इसका और कम सबसे कम होता जाएगा, ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। तो मीन्स इसका लेयर, इस लेयर का टेम्परेचर लेस है एज कम्पेयर टू दिस लेयर, सो इट मीन्स दिस नाउ। अब इस केस में ये जो हमारी लेयर है, दिस लेयर विल एक्ट एज अ डेंसर मीडियम एंड दिस लेयर विल एक्ट एज अ रेयरर मीडियम। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है बट ईजी है। मीन्स जो एयर की लेयर्स जो हैं उनको आपको देखना है कि जो लोअर लेयर है वो क्या होगी, रेयरर होगी, अपर वाली डेंसर होगी, क्योंकि जो अपर लेयर्स होती हैं उनका टेम्परेचर कम होता जाएगा, लेकिन टॉप से बॉटम आएंगे तो टेम्परेचर विल इंक्रीज। तो सिमिलर इज द केस दैट डेंसर है, देन उसके बाद यहाँ पे टॉप टू बॉटम, जैसे हम डाउन बॉटम की तरफ आएंगे, ग्राउंड सरफेस ऑफ अर्थ की तरफ मूव करेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। टेम्परेचर इंक्रीज होगा मीन्स तो इस लेयर का टेम्परेचर क्या होगा, ग्रेटर होगा एज कम्पेयर टू दिस लेयर, एंड देन इसका टेम्परेचर और ज़्यादा होगा और हाई होगा, एंड देन फर्दर और ज़्यादा इंक्रीज होगा। रिफ्रैक्शन का फिनोमिना अक्कर हो रहा है। तो सिमिलर इज द केस, देन ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था, देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, देन फर्दर लाइट क्या कर गई, बेंड अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। क्यों, बिकॉज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर जा रही है, एंड देन अब ये क्या कर गई, फर्दर बेंड अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। जैसे एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेस, जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज कर रहा है ये वाला एंगल, देन क्या हो रहा है, जो रिफ्लेक्टेड रे है इट विल बेंड मोर एंड मोर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वो ज़्यादा दूर जा रही है नॉर्मल से। एंड इट नाउ तो जब एक पर्टिकुलर एंगल पे लाइट इंसिडेंट करेगी, मीन्स यहाँ पे एक पर्टिकुलर एंगल पे लाइट इंसिडेंट कर गई, एंड दैट एंगल इज, क्या होता था वो एंगल, क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा अगर यहाँ पे इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया, आई इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, देन वो लाइट अब रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, क्या करेगी, रिफ्लेक्ट बैक करेगी, टोटली रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। यहाँ ये नॉर्मल है तो यहाँ से वो लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगी, ये सपोज ए पॉइंट से बी पॉइंट, ए बी पाथ फॉलो करेगी लाइट। और यहाँ पे हम ह्यूमन आई ड्रॉ करते हैं कि जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर था, उसकी आईज में जो रेज कैसे एंटर कर रही थी, पहले उसकी रिफ्रैक्शंस हुई, उसकी मल्टीपल रिफ्रैक्शंस के बाद उसकी क्या हो गई, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मीन्स लाइट टोटली बैक रिफ्लेक्ट कर गई और हमारी जो ह्यूमन आई थी उस ऑब्जर्वर की आई में एंटर कर गई। लेकिन जो आई है, हमें तो बेंडिंग ऑफ लाइट को हम देख नहीं पाएंगे, हमें तो ऐसे लगता है ना कि जो लाइट है वो स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रही है। तो इसलिए बिकॉज ऑफ विच जो ह्यूमन आई है, हमें ऐसे ऑब्जर्व होता है कि जो रेज है ये यहाँ से आ रही है, कहीं से स्ट्रेट पाथ से आ रही है। तो इसी वजह से हमें यहाँ पे, जैसे हम देखते हो पूल ऑफ वाटर और रिवर्स में होता है ना, रिवर्स के साइड में जो ट्रीज होते हैं उनकी जो एक शेडो बनती है, एक रिफ्लेक्शन होती है उनकी, हमें दिखाई देती है वाटर में। तो सिमिलर इज द केस, यहाँ पे हमें एक ऐसी ही शेडो दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है वो हम आपको रीजन पता चल गया, बिकॉज क्योंकि हमें लगता है कि लाइट ने स्ट्रेट पाथ फॉलो किया, ये जो पूरी बेंडिंग है ये हमारी आई को ऑब्जर्व नहीं होती। आई को लगता है कि ये जो है ट्री ये ऐसे है, उल्टा है, बट दिस इज द इमेज। ये क्या होती है, इमेज होती है। किसकी इमेज होती है, ये ऑब्जेक्ट की, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। यहाँ पे हमने ट्री लिया है। सो एट एन एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, लाइट विल टोटली रिफ्लेक्टेड बैक into the same medium, and that is how the total internal reflection phenomena will occur at an angle greater than critical angle। लाइट जो थी वो टोटली रिफ्लेक्ट कर गई। तो टोटली रिफ्लेक्ट कर गई तो हमें क्या लगता है, हमें एक इन्वर्टेड, देखो अब ऑब्जेक्ट तो ऐसे पड़ा है, उसके लीव्स तो ऊपर है, बट जो आई है हमें ऐसा दिखेगा कि ये जो इमेज है वो ऐसी है, उल्टी दिखेगी। एक इन्वर्टेड इमेज इज ऑब्जर्व्ड, इन्वर्टेड इमेज अपीयर होगी एंड वो ऐसी लगेगी हमें दैट इट हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय पूल ऑफ वाटर। क्योंकि दूर से अगर आप डेजर्ट में जाओगे ना समर में, तो क्या होगा, जब आप दूर से देखोगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पे एक बहुत सा वाटर है, पूल ऑफ वाटर है, जिसमें क्या है, एक जो ट्री है उसकी इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो रही है, वो मुझे दिखाई दे रही है। बट जब एक्चुअल में आप पास में जाओगे, यू आर सरप्राइज टू सी दैट देयर विल बी नो वाटर, वहाँ पे वाटर नहीं होता। बिकॉज ऑफ दिस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमिना, ये मिराज, जिसे मृग तृष्णा बोला जाता है, ये इसकी वजह से हमें उसकी एक इन्वर्टेड इमेज दिखाई देती है।
बट एक्चुअल में वहाँ पे वाटर की वजह से इमेज नहीं बनती। दैट फिनोमिना इज कॉल्ड मिराज। आई होप आपको अभी मिराज जो है उसका फिनोमिना अच्छे से क्लियर हो गया कि इसमें जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है कैसे उसकी एप्लीकेबल होती है इस मिराज के फिनोमिना में। नाउ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। मिराज में हमें एक तरह की इस फिनोमिना में इल्यूजन क्रिएट होती है दैट इमेज इज inverted image is formed by a pool of water, but actual में there is no water, so this is an illusion. So that's why we can say it is an optical illusion on hot summer days in desert. Desert में ही होती है optical illusion. क्या optical illusion होती है? That an inverted image form होती है किसकी? Inverted image of object appears as it has been formed by pool of water, and this phenomena is called mirage. इस फिनोमिना को हम मिराज बोलते हैं। ये क्या है? ऑप्टिकल इल्यूजन है, यानी हमें इल्यूजन क्रिएट होती है हमारे माइंड में ऑन हॉट समर डेज इन डेजर्ट्स दैट एन इन्वर्टेड इमेज जो होती है ऑब्जेक्ट की वो अपीयर होती है। कैसे अपीयर होती है? दैट इट हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय पूल ऑफ वाटर। हमें लगता है कि बहुत वहाँ पे पूल ऑफ वाटर है जिसकी वजह से इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो रही है, बट एक्चुअल में देयर इज नो वाटर। दिस इज एन इल्यूजन, दैट्स व्हाई फिनोमिना इज कॉल्ड मिराज। एंड इसमें किसका यूज हुआ? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। Now you can take a screenshot. Now the second application of total internal reflection is brilliance of diamond. Means diamond का sparkle करना। स्पार्कलिंग होती है ना डायमंड में लाइट की, तो जिसकी वजह से क्या होता है हमें डायमंड देखने में बहुत अच्छा लगता है। क्यों लगता है? बिकॉज ऑफ ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। तो ब्रिलियंस ऑफ डायमंड क्यों होती है? द ब्रिलियंस ऑफ डायमंड अकर्स ड्यू टू दिस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ड्यू टू दिस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो डायमंड होता है वो स्पार्कल करता है, उसमें स्पार्कलिंग ऑफ लाइट होती है। तो जो डायमंड है फर्स्टली जो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? इसका होता है 2.47 एंड इसका जो क्रिटिकल एंगल वो होता है 24.4 डिग्री अप्रॉक्सीमेट। दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर डायमंड एंड दैट इज क्रिटिकल एंगल फॉर डायमंड। तो डायमंड का क्रिटिकल एंगल है 24.4 डिग्री एंड वी नो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की क्या कंडीशन है? कंडीशन यही है ना कि उसके लिए जो एंगल है इट मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो देखो क्रिटिकल एंगल बहुत स्मॉल है 24.4 डिग्री, तो इसलिए क्या किया जाता है कि डायमंड के जो फेसेस होते हैं ना, स्पेशल जो टेक्निकल कटर्स जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं, जिसकी वजह से जो डायमंड के फेसेस है उसे अकॉर्डिंगली ऐसे कट किया जाता है कि उसमें जो एंगल हो उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो लाइट का वो क्या हो? ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। क्योंकि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा ओनली देन क्या होगी? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी। एंड अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी तो ही डायमंड क्या करेगा? स्पार्कल करेगा। तो इसलिए जितना ज़्यादा जो कॉस्टली होता है ना डायमंड उसमें उतनी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो TIR है वो बहुत ज़्यादा होती है। दैट्स वाई वो क्या करता है? ज़्यादा स्पार्कल करता है। TIR ज़्यादा होता है मीन्स जो लाइट होती है ना वो ऐसे नहीं कि एक फेस में से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर गई, दूसरे बहुत सारे फेसेस हैं वो ऐसे कट किए जाते हैं कटर की हेल्प से कि डायमंड में अगर एक बार लाइट एंटर कर गई तो पहले वो एक एक फेस से स्ट्राइक करेगी एट एन एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो वहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुई। देन फर्दर नेक्स्ट फेज पे सभी फेसेस के साथ वो क्या करती है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती रहती है डायमंड के अंदर। कब तक ये पॉसिबल है? जब तक जो एंगल होगा वो क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर होगा, तब तक जो लाइट है वो क्या करती है? डायमंड के अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को सफर करती रहती है और ड्यू टू विच जो डायमंड क्या होता है वो स्पार्कल करता है। मीन्स उसमें एक बार लाइट एंटर कर गई तो उसकी TIR होती रहेगी, मल्टीपल TIRs होंगी उसकी, मल्टीपल टाइम्स वो क्या करती रहेगी? रिफ्लेक्ट करती रहेगी इन द सेम मीडियम, क्योंकि लाइट जो होगी वो सेम मीडियम में ही रहेगी ना, टोटली रिफ्लेक्ट करेगी इनटू द डायमंड, सेम मीडियम में ही रिफ्लेक्ट करेगी, डायमंड से बाहर नहीं जाएगी। अगर लाइट डायमंड से बाहर नहीं जाएगी उसके अंदर ही रहेगी, ठीक है, मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्ट हो जाएगी,
तो इसलिए वो डायमंड क्या करेगा, स्पार्कल करेगा। दैट्स वाई सो जो ब्रिलियंस ऑफ डायमंड है दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। डायमंड is cut in such a way that angle of incidence must be greater than critical angle, कि डायमंड को इस तरह से कट किया जाता है कि उसमें जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो दैट मस्ट बी, वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगा तो then and light gets reflected into same medium। सेम मीडियम में मीन्स डायमंड के अंदर ही लाइट की क्या होती है, रिफ्लेक्शन होती है। एंड सफर, और वो क्या करती है, इट सफर मल्टीपल, बहुत ज्यादा, जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है उसको सफर करती है। मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस which because of which due to which diamond appears to स्पार्कल, इसकी वजह से डायमंड की क्या होती है, स्पार्कलिंग होती है। क्यों, क्योंकि डायमंड है उसे इस टाइप से कट, उसके फेसेस को अच्छे से उसकी फिनिशिंग कटिंग की जाती है सो दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल एंड एंगल ऑफ जो लाइट होगी दैट विल गेट रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द सेम मीडियम। Now you can take a screenshot. In this video we have discussed only 2 applications, and in further next videos we will discuss another applications of TIR. All for today. Make sure to like, share and subscribe to the channel for further updates. Thank you.